आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल गाइड को समझने वाले हैं जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट में महारत। इसे प्रस्तुत किया है पवन सिंह ने और आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर हमारी पूरी की पूरी क्षमता, हमारा पोटेंशियल सिर्फ एक बिलीफ पर टिका हो? मतलब हमारा व्यवहार कैसा है, हम लीडर कैसे हैं, सब कुछ बस एक सोच से कंट्रोल होता हो। यह सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आज हमें मिलने वाला है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये माइंडसेट है क्या भला। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। तो माइंडसेट असल में ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी टैलेंट, हमारी एबिलिटी के बारे में हमारा अपना ही बिलीफ सिस्टम है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए, ये सीधा सीधा हमारे बिहेवियर, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारी लीडरशिप स्टाइल और हमारी रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की ताकत पर असर डालता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती है। अच्छा, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये एक ही तरह का नहीं होता। ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों में बंट जाता है और यही दो रास्ते तय करते हैं कि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। इसका सिंबल है ताला। मतलब ये मानना कि हमारी जो टैलेंट है, हमारी बुद्धि है, वो फिक्स्ड है, पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। इसका सिंबल है एक बढ़ता हुआ पौधा। ये वो सोच है जो कहती है कि पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। ये दो बिल्कुल ही अलग अलग दुनियाएं हैं। और जानते हैं असली फर्क कहां दिखता है? जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं वो मुश्किलों से बचते हैं, भागते हैं। उन्हें लगता है कि असफलता मतलब सब खत्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले वो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए असफलता, फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, सीखने का एक मौका। अब सोचिए जरा, ये एक छोटा सा फर्क हमारी सक्सेस पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। और बात सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, दूसरों की सक्सेस को देखकर हमारा रिएक्शन क्या होता है। यह तस्वीर इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। फिक्स्ड माइंडसेट में किसी और की कामयाबी एक खतरे की तरह लगती है, एक थ्रेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में वही कामयाबी एक इंस्पिरेशन बन जाती है। इससे पता चलता है कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हम पर नहीं, हमारे रिश्तों पर भी कितना गहरा असर डालता है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये माइंडसेट सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। ये इंडिविजुअल माइंडसेट्स मिलकर हमारे ऑफिस, हमारी कंपनियों के कल्चर को बनाते हैं। मतलब या तो इनोवेशन का कल्चर होगा या ठहराव का। जरा सोचिए एक ऐसी टीम या कंपनी के बारे में जहां हर कोई ग्रोथ माइंडसेट को अपनाता है। वो जगह एक पावर हाउस बन जाती है। वहां स्टैग्नेशन मतलब ठहराव की कोई जगह ही नहीं होती। वहां सिर्फ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और इनोवेशन होता है। एक ऐसा माहौल जहां हर कोई सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे लाया जाए? क्या कोई फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में सच में बदल सकता है? और इसका जवाब है हां, बिल्कुल बदल सकता है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। नहीं, फिक्स से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना ये एक डेलिबरेट प्रैक्टिस्ड स्किल है। मतलब इसके लिए मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, पर अच्छी खबर यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल से होती है। सिर्फ 3 अक्षरों का एक शब्द, एक ऐसा शब्द जिसमें हमारी पूरी सोच को बदलने की ताकत है। देखिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये एक फुल स्टॉप है, एक फिक्स्ड स्टेटमेंट। लेकिन अगर इसमें सिर्फ अभी तक जोड़ दिया जाए, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये एक परमानेंट स्टेट से एक टेम्पररी स्टेट बन जाता है। मतलब आज नहीं कर सकता पर कल कर सकता हूं। कितना छोटा सा शब्द है, पर असर देखिए कितना बड़ा है। अगला कदम है फीडबैक के साथ अपना रिश्ता बदलना। ज्यादातर लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फीडबैक एक फ्यूल है, एक ईंधन। वो ईंधन जो हमें आगे बढ़ाता है। तो हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक्टिवली मांगना चाहिए और सिर्फ सक्सेस को नहीं बल्कि लर्निंग को सेलिब्रेट करना चाहिए।
और यही बात सेटबैक्स यानी असफलताओं पर भी लागू होती है। ग्रोथ माइंडसेट में असफलता अंत नहीं है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। देखिए, पहले एक सेटबैक आता है, फिर हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या सीखा, और फिर उस लेसन को अप्लाई करके हम इवॉल्व होते हैं और बेहतर बनते हैं। ये एक साइकिल है, ग्रोथ का साइकिल। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक्शन में बदलते हैं। एक 30 दिन की ग्रोथ चुनौती लेते हैं और इसकी शुरुआत होगी एक छोटी सी सेल्फ इन्वेंट्री से, कुछ सवालों के साथ। पहला सवाल, अपने आप से पूछिए, जब मुझसे कोई गलती होती है तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या मैं निराश हो जाता हूं या मैं ये सोचता हूं कि चलो इससे कुछ सीखते हैं? दूसरा सवाल, क्या मैं मुश्किल कामों से बचता हूं, और अगर हां तो क्यों? इसके पीछे क्या डर है? क्या फेल होने का डर है या लोगों के जजमेंट का? और आखिरी सवाल, सेल्फ इन्वेंट्री का, जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसे कैसे लेता हूं? एक पर्सनल अटैक की तरह या एक अपॉर्चुनिटी की तरह जिससे मैं और बेहतर बन सकता हूं? तो एक बार ये सेल्फ इन्वेंट्री हो जाए तो अब चैलेंज डिजाइन करने का समय है। पहला कदम, कोई एक स्पेसिफिक स्किल चुनिए जिसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, अ न्यू सॉफ्टवेयर, एनीथिंग। और अब सबसे जरूरी सवाल, अगले 30 दिनों में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए वो एक कौन सा एक्शन होगा जो आप लेंगे? बस एक, लेकिन उसे अगले 30 दिनों तक पूरी कमिटमेंट के साथ करना है। और बस 30 दिन नहीं, असली मकसद है इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बनाए रखना। याद रखिए, माइंडसेट कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक कंटिन्यूअस डेली प्रैक्टिस। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रोसेस के लिए कमिट करना होगा। इस सफर में अगर और गाइडेंस या ट्रेनिंग की जरूरत महसूस हो तो प्रस्तुतकर्ता पवन सिंह से आप सीधे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज आप अपने ग्रोथ की कौन सी यात्रा शुरू कर